हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टेनो सेंस में। हम सब की तरफ से आपको राधे राधे, जय श्री राम। कल हमने सीखा था ग्रामर्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म भी कहते हैं। आज हम उसी का रूप सीखेंगे वाक्यांश, फ्रेजिंग, जिसे हम फ्रेजेस भी बोलते हैं। फ्रेजेस का काम क्या होता है? जैसे ग्रामर्स का काम था कि शॉर्ट हैंड को जितना छोटा हम कर सकते हैं उतना करेंगे, इसीलिए उसका नाम भी शॉर्ट हैंड है। इसीलिए फ्रेजेस का काम भी यही है कि हम शॉर्ट हैंड को जितना आसान और जितना छोटा कर सकें, उसी के लिए हमने फ्रेजेस बनाया है। अब जैसे हमने टू सीखा था, ये टू, डू भी सीखा था, ये डू, ठीक है। लेकिन अब हम इन्हें जोड़ना सीखेंगे। अब जैसे हम अगर बना रहे हैं तो ये टू बनाएंगे, ये फिर हम डू बनाएंगे, लेकिन ऐसे टाइम लगेगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ के जितना जल्दी हो सके उतना बना दे तो, इसीलिए जैसे अकेला ये टू था, ये डू था। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये बनेगा टू और ये बनेगा डू। हमें पेंसिल रोकनी नहीं है, मतलब उठानी नहीं है कि ये कर दिया फिर हम इसको रोक रहे हैं फिर ये कर रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं करना, हमें साथ साथ में चलाना है, ठीक है। उसी तरह है बट और विच। बट हमने कैसे सीखा था, ये रहा सीधा, और विच हमने ये सीखा था। अब हम इसको बना रहे, जैसे बोल दिया बट बना दिया, विच बना दिया, लेकिन अगर एक साथ बनाए तो बट और विच। तो ये हमारा स्टेनो जितना छोटा हो सकता है उतना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फ्रेजिंग करने के लिए ये ध्यान रखना है कि ये नहीं है कि हम एक ही साथ 10-15 चीज़ों को जोड़ देते हैं। जैसे हमने ये जोड़ दिया कि टू डू और फिर बट कर दिया, फिर विच कर दिया, ऐसे नहीं करना है। ऐसे पूरा का पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा, हम नहीं सीख पाएंगे। फ्रेजिंग का मतलब आसान होता है, लेकिन हम जिसे पढ़ सकते हैं, अब जैसे ये बट था और ये विच था, हम इसे पढ़ सकते हैं लेकिन हम इसे नहीं समझ सकते। शॉर्ट हैंड में फ्रेजिंग का काम ही ये है कि हम उसे आसान बना रहे हैं, हम उसे छोटा बना रहे हैं। लेकिन छोटा वो तब बनेगा जब हमें समझ में आए। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, हमने 10-15 चीज़ों को जोड़ के रख दिया तो वो कोई मतलब नहीं है। फ्रेजिंग का काम यही है कि हम आसान तरीके से उसे समझ पाए, इसीलिए 2 से 3 चीज़ों को ही जोड़ना है, 2 से 3 स्ट्रोक्स को ही जोड़ना है। अब हम सीखेंगे टू और द हमने कैसे सीखा था, द हमने ऐसे सीखा था, ठीक है। लेकिन इन चीज़ों के साथ हम उसे जोड़ेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा लाइन के नीचे। हम मतलब ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि द तो कितना आता है, बहुत बार आता है। तो हम वर्ड के नीचे एक ऐसे हलंत टाइप निकाल देते हैं, जैसे टू और द। तो टू हमने ऐसे सीखा था, टू और द ऐसे बना देंगे। बी का स्ट्रोक डार्क सीखा था, द ऐसे बना देंगे, ठीक है। अब डू, अब जैसे ये डू है तो ऐसे नहीं करना, उसकी दिशा होनी चाहिए, जैसे इसकी ऐसे दिशा जा रही है तो ये डू और द। विच और द, विच द। पे हमने कैसे बनाया था, ए का स्ट्रोक लगाया था, ये लाइट बनाना है, पे हैवी डॉट लगाया था तो पे और द। पेड, पी का स्ट्रोक, डी का स्ट्रोक एंड द, पेड, ये बना पे। जैसे इसके रीड कैसे करना है, पी का स्ट्रोक, ए का डॉट, ए का जो वोवल लगाया था वो, डी का स्ट्रोक एंड द, पेड द। फ्रेजिंग का काम ये होता है कि हम शब्दों को जोड़ें, लेकिन हमें आसान तरीके से जोड़ना है। ये नहीं है कि हमने बहुत सारी चीज़ों को जोड़ दिया और फिर क्या बना हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि स्टेनोग्राफी में हमें राइटिंग तो आनी ही चाहिए, उसके साथ साथ रीडिंग भी आनी चाहिए। अगर हम अपने लिखे हुए को पढ़ ही नहीं पा रहे हैं तो हम उसे पढ़ नहीं पाएंगे, उसे इंग्लिश में डिकोड नहीं कर पाएंगे, ना हम उसकी टाइपिंग कर पाएंगे। इसीलिए जब भी प्रैक्टिस करो तो थोड़े थोड़े शब्दों को जोड़ना है, ताकि हमारी स्पीड भी अच्छी हो और हम अच्छे से रीड भी कर पाए। आज के लिए इतना ही, कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। हम सब की तरफ से आपको राधे राधे, जय श्री राम।